अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंटरव्यू लेटर्स के हवाले से एक क्विक अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो इंटरव्यू लेटर्स अगस्त के महीने में जिनको इंटरव्यू लेटर्स मौसूल हुए हैं, कौन-कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ में कहाँ तक की डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट्स को कवर किया गया है, जिनके इंटरव्यू सितंबर 2024 में होंगे। इसके अलावा हम आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि वीज़ा इशुएंस रिपोर्ट पाकिस्तान में कौन-सी वीज़ा कैटेगरीज़ में कितने वीज़ाज़ इश्यू हुए हैं और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एज़ ऑफ मई 2024 कौन-कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ में कितने वीज़ाज़ इश्यू हो चुके हैं। और इस रिपोर्ट को शेयर करने का इस वीडियो के साथ क्या मकसद है, वो भी मैं आखिर में आपको बताऊँगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हर्फ-ब-हर्फ सुनिएगा ज़रूर, ताकि आपकी मालूमात में ज़्यादा बेहतर तरीके से इज़ाफ़ा हो सके। शुक्रिया। सबसे पहले डिस्क्लेमर, जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि मैं कोई किसी भी किस्म का कोई इमिग्रेशन अटॉर्नी या लॉयर नहीं हूँ। लेकिन हम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में एज़ अ रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एज़ अ टैक्स पेइंग कंसल्टेंट हम लोग पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं। अगर आपको अपने केस के हवाले से किसी भी किस्म की केस कंसल्टेशन, केस प्रोसेसिंग सर्विसेज़, विज़िट वीज़ा, B1, B2 एप्लीकेशन फाइलिंग या इंटरव्यू प्रिपरेशन, इमिग्रेंट वीज़ा की इंटरव्यू प्रिपरेशन, एक्सपेडाइट राइटिंग सर्विसेज़, सीएसपी एज कैलकुलेशन सर्विसेज़ के हवाले से अगर किसी भी किस्म की हमारी सर्विसेज़ आपको दरकार हों, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक के ज़रिए डायरेक्ट मैसेज करके राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी पोर्टल पे कोई भी शख्स डॉलर्स में 1000, 2000, 3000 डॉलर्स बोलकर एक्सपेडाइट राइटिंग या किसी भी किस्म की कोई सर्विसेज़ की ऑफ़र करता है, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप पहले उसकी प्रोफ़ाइल को जाकर चेक कर लें कि वाक़ई ये हमारी प्रोफ़ाइल है या नहीं। इसके अलावा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे जितने भी सोशल मीडिया की हमारी प्रेज़ेंस है, जहाँ-जहाँ हम लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, वहाँ के आपको लिंक भी मिल जाएँगे, तो आप हमसे डायरेक्ट इनबॉक्स के ज़रिए, डायरेक्ट मैसेज के ज़रिए सोशल मीडिया पे राब्ता कर सकते हैं। लिहाज़ा जितने भी स्कैम करने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करने से पहले मुहतात होइए और अपनी हर तरह की जाँच-पड़ताल ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया। अब बात करते हैं कि यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान में इस वक़्त कौन-कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ में क्या सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले आईआर कैटेगरीज़, जिसमें आईआर-1, आईआर-2, सीआर-1, आईआर-5 शामिल हैं। इनको लास्ट जो इंटरव्यू लेटर्स आए थे वो 20 जून 2024 को आए थे और उसके बाद अब तक ताहाल इनकी कोई भी अपडेट नहीं आई। लास्ट टाइम जो इनको इंटरव्यू की डेट्स आई थी उसमें डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट्स जो कवर की गई थी, सिर्फ़ आईआर-5 को इंटरव्यू लेटर्स आए थे और वो 27 नवंबर 2022 से लेकर 22 दिसंबर 2022 तक की डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट्स को कवर किया गया था और इनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो यकम से लेकर 20 अगस्त 2024 के दरमियान हैं। कहे जाए कि 20 अगस्त से लेकर पूरा बाकी अगस्त के जो 10-11 दिन थे वो सारे के सारे स्लॉट्स एम्प्टी थी। वल्लाहु आलम वो क्यों एम्प्टी थी, उसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। और ओवरऑल जो जून के महीने में कवर किया गया वो सिर्फ़ 25 दिन को कवर किया गया, उसके बाद से अभी तक कोई भी आईआर कैटेगरीज़ की अपडेट नहीं आई। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जो मेरे एनालिसिस थे उसके मुताबिक कि शायद अफ़गान नेशनल्स के साथ जो अमेरिका में इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। शायद इसलिए भी आईआर कैटेगरीज़ अफ़ेक्ट हो रही हैं। अच्छा, इस पे बहुत सारे हमारे जो फॉलोअर्स हैं, उन्हें भी ये बात उनके जो लॉयर्स थे, जो अटॉर्नीज़ थे, उन्होंने ये बात कही थी कि अफ़गान्स के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब मज़ीद क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आईआर कैटेगरीज़ में? आईआर कैटेगरीज़ में मज़ीद अभी जो उम्मीद है, वो ये है कि इस वीक में या नेक्स्ट वीक में इंटरव्यू लेटर्स आएँगे और ये एग्ज़ैक्टली कोई भी नहीं बता सकता कि कितने दिन के आएँगे, लेकिन आएँगे ज़रूर। क्योंकि ये इमीडिएट रिलेटिव्स की कैटेगरी है और इसमें कोई भी एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस नहीं होती, तो इनको इंटरव्यू लेटर्स लाज़मी आएँगे, चाहे थोड़े आएँ, चाहे ज़्यादा आएँ, आएँगे ज़रूर। और एग्ज़ैक्टली कोई भी शख्स, चाहे कोई अमेरिका में अटॉर्नी हो, कोई लॉयर हो या कोई कंसल्टेंट हो, कोई भी एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कि एम्बेसी कितने दिन की डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट्स को कवर करेगी या कौन-कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ को इंटरव्यू लेटर्स देगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेट डिपार्टमेंट को और चीफ ऑफ इमिग्रेंट वीज़ा यूनिट जो होते हैं इस्लामाबाद एम्बेसी के, जो भी उनके स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ और वीज़ा ऑफिसर्स, उनको सिर्फ पता होता है कि कौन सी कैटेगरी में कितने इंटरव्यू लेटर्स आएँगे। तो लिहाज़ा पुरुम्मीद रहिए, उम्मीद मत हारिए, इंशाअल्लाह कुछ दिनों में मज़ीद अपडेट्स आएँगी और अच्छी अपडेट्स आएँगी। अच्छा, अच्छी अपडेट्स क्यों आएँगी?
उसका एक रीज़न है कि अभी रिसेंटली एक पोस्ट सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया पे कि वो जो है यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ने नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ की जो है वो शेड्यूलिंग टाइम को कम कर दिया है। वो उन्होंने कुछ सर्टेन कैटेगरीज़ के अंदर वेवर्स दे दिए हैं और ये उनकी पॉलिसी पुरानी है। वो वेवर इसलिए दे देते हैं ताकि उनके एम्प्लॉइज़ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा से हटकर ज़्यादा कॉन्संट्रेट करें आईआर और फैमिली कैटेगरीज़ के ऊपर, इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरीज़ के ऊपर। तो इसलिए वो थोड़ा-सा वहाँ पर बिज़ी होने की वजह से और अफ़गान्स की वजह से शायद वहाँ पर बिज़ी थे और अभी उसी पोस्ट में मीडिया की जानिब से ये भी आया था कि जनाब अभी जो है उन्होंने स्टाफ़ की तादाद भी कुछ बढ़ाई है। तो ये एक अच्छी और खुशाइंद बात है और पॉज़िटिव बात है कि उम्मीद की जा सकती है फिर कि शायद मज़ीद अच्छे आईआर कैटेगरीज़ में भी इंटरव्यू लेटर्स आएँगे। अच्छा, आईआर कैटेगरीज़ में पाकिस्तान में थोड़ी-सी क्वांटिटी ज़्यादा भी है स्पाउसेस की और महीने में अच्छी खासी क्वांटिटी में वीज़ास इश्यू भी हो जाते हैं, तो वो आगे चल के हम बात करते हैं। तो उम्मीद रखिए, अच्छी उम्मीद रखिए कि मज़ीद इंटरव्यू लेटर्स आएँगे। अब आते हैं फैमिली कैटेगरीज़ की जानिब जिसमें F1, F2A, F2B, F3, F4 ये सब शामिल हैं। इनको गुज़िश्ता 2 दिनों में इंटरव्यू लेटर्स आए थे जिसमें 1 अगस्त और 2 अगस्त को और 1 अगस्त को जो इंटरव्यू लेटर्स आए थे वो F2A वीज़ा कैटेगरी को आए थे, जिनकी डॉक्यूमेंटरियली क्वालिफाइड डेट्स को 9 सितंबर 2022 से लेकर 13 मई 2024 तक कवर किया गया और उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, वो 11 सितंबर से लेकर 19 सितंबर 2024 के दरमियान हैं। F2A कैटेगरी को इंटरव्यू आने की वजह से बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि ये स्पाउस ऑफ ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, इन्हें इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है और इनको ओवरऑल F2A को जो इंटरव्यू आए वो 612 दिन की डीक्यू डेट्स को कवर किया गया अगस्त के महीने में और इनके इंटरव्यू सितंबर में होंगे। तकरीबन F2A की कैटेगरी जो है वो ऑलमोस्ट करंट हो गई है। अच्छा ये 612 दिन क्यों कवर किए गए? इसलिए कवर किए गए, पहला रीज़न ये था कि ये इतने ज़्यादा क्वांटिटी में लोग मौजूद ही नहीं हैं। बहुत होगा तो 200 के लगभग लोग होंगे या 150 के लगभग लोग होंगे। ये ज़्यादा लोग नहीं होंगे इसीलिए इतनी लंबी इस वीज़ा कैटेगरी में जंप लग गई है और मेरा ख़्याल है कि इस वीज़ा कैटेगरी को अब तक पाकिस्तान में तमाम फैमिली कैटेगरीज़ को सेम डीक्यू डेट पे लेके चलते थे। अब इस कैटेगरी को जानबूझकर अलग किया गया है। उसका क्या रीज़न है, वो आगे जब मैं आपको वीज़ा इश्यूएंस की रिपोर्ट के बारे में बताऊँगा, उसमें आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, फैमिली कैटेगरीज़ में 1-2 तारीख को कल जो है एक इंटरव्यू आया था F3 का जिनकी डॉक्यूमेंटरियली क्वालिफाइड डेट भी मैंने वहाँ पे शेयर की है 9 फरवरी 2023 इनको कवर किया और इनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो पहली से लेके 27 सितंबर 2024 के दरमियान है। तो ओवरऑल फैमिली कैटेगरीज़ में 153 डेज़ की मूवमेंट हुई जो कि सिर्फ़ F3 का इंटरव्यू था। अभी F4 के नहीं आए, F1 की भी कोई पोस्ट सामने नहीं आई। शायद F1 का कोई एप्लीकेंट इस दरमियान कोई डीक्यू होगा नहीं, वल्लाहु आलम, मेरे नॉलेज में नहीं आया। और इसके अलावा F2B का एक था, वो भी शायद दिसंबर का था। तो ये ओवरऑल सबसे अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई वो 9 फरवरी 2023 के इंटरव्यू की आई। तो मज़ीद फैमिली कैटेगरीज़ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हो सकता है कि आजकल में उनको भी आईआर कैटेगरीज़ में आईआर कैटेगरीज़ के साथ ही इंटरव्यू लेटर्स आ जाएँ, मेबी आजकल में, मेबी नेक्स्ट वीक में। अच्छा more interview letters are और and more updates are expected by the next week इंशाल्लाह। लेकिन एग्जैक्टली मैंने कहा कि कोई भी नहीं बता सकता सिवाय वीजा ऑफिसर के या स्टेट डिपार्टमेंट के। अब बात करते हैं कि फिस्कल ईयर 2024 में वीजा इशुएंस की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ओवरऑल सीआर कैटेगरी में सीआर 1 सीआर 2 में ऑलमोस्ट 153 और एफ एक्स और F2A ये बोथ आर सेम तो 1028 के लगभग इन्हें वीज़ास इशू हुए जो कि एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशन का टोटल 7 और तकरीबन 19% बनता है। इसी तरह F2B को 212 वीज़ास इशू हुए जो कि टोटल 12% यूटिलाइज हुआ। F3 को 1527 वीज़ास इशू हुए, एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशन 1638 है, 93% यूटिलाइज हो चुकी है। F4 को 5876 वीज़ास इशू किए गए ओवरऑल पाकिस्तान में और इनकी अच्छी खासी स्पीड बढ़ाई क्योंकि काफ़ी अरसे से ये बहुत पीछे रह गए थे F4 वाले और इस दौरान इन लोगों की डॉक्यूमेंटरली क्वालिफाइड डेट ज़्यादा थी, इसीलिए एम्बेसी ने इनको ज़्यादा प्रायोरिटी भी दी और इनके वीज़ास भी ज़्यादा इशू हुए।
ओवरऑल पाकिस्तान में इनकी एनुअल लिमिट जो है वो 4555 है, जो कि एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस का 129% है। पाकिस्तान में ओवरऑल IR1 में 2602, इनकी कोई एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस नहीं होती। IR1, CR1, IR5, इनकी कोई एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस नहीं है। IR2 में 482, जबकि IR5 में 1840 वीजाज इशू किए गए। तो IR कैटेगरीज में अच्छे खासे 3, 3.5, 4 हज़ार वीजाज इशू किए गए हैं, जो कि एक अच्छी प्रोग्रेस है और मजीद अच्छी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि इसमें शायद आप कहेंगे कि F4 को ज़्यादा मिले हैं और IR कैटेगरीज को कम मिले हैं। तो उसका रीज़न ये है कि F4 में लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए नंबर ऑफ वीजा ज़्यादा है, और IR कैटेगरीज में लोग कम हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है, इसीलिए इनका नंबर कम आ रहा है। ओवरऑल अभी तक की मई 2024 के मुताबिक पाकिस्तान में 14,369 वीज़ाज़ इश्यू किए जा चुके हैं। अब देखते हैं कि कौन-सी वीज़ा कैटेगरीज़ में वर्ल्ड वाइड क्या इश्यूएंस प्रोग्रेस चल रही है। बल्कि यहाँ पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अभी F3 को आया, F2A को आया, F2B को इंटरव्यू आया, लेकिन बाकियों को नहीं आए। हो क्या रहा है कि यहाँ पर इनकी एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशन अभी 6151, ये ओवरऑल काफ़ी एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशन जो है वो तकरीबन 93% बाकी है, और इधर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 88% लिमिटेशन बाकी है। फैमिली कैटेगरीज में क्या होता है कि नंबर ऑफ वीज़ा जो होते हैं जब यहाँ यूज़ हो जाते हैं F1 में, तो वो F2A को दे दिए जाते हैं, F2A से बचते हैं तो F3 को मिलते हैं, F3 से बचते हैं तो F4 को मिलते हैं, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो अभी F4 को इसलिए भी नहीं आया कि पहले ये इनकी ये जो एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशन है ये इसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिस्कल ईयर के इख्तिताम से पहले पहले इनकी ये एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशन कंप्लीट हो जाए और ये वीज़ाज ज़ाया होकर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज में ना जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब देखते हैं कि फिस्कल ईयर 2024 में वर्ल्ड वाइड वीजा इशुएंस की क्या प्रोग्रेस रही है। तो उसमें अगर आप देखें तो ये देखें CR1 और CR2 में तकरीबन 16-17 हज़ार ये रहे, जबकि IR1 में 28 हज़ार, सॉरी हाँ, IR1 में 61,777, IR2 में 37,670, जबकि IR5 में ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 94,164 वीजाज इशू किए गए। जबकि फैमिली कैटेगरीज में अगर देखा जाए तो F1 में टोटल 10,941, जो कि एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस का 47% है। F2A को 688, 21,000 की लिमिट है, टोटल 3% यूटिलाइज हुई है। इसी तरह FX में 65,950 की, जो कि एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस में नहीं काउंट होता, वो 65,950 की एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशन और अभी तक 56% यूज हुई है। F2B में 13,000 के लगभग वीज़ाज़ इश्यू हुए, F3 में 12,000, जबकि F4 में 29,890, और एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशन इज़ 65,000, 46% यूटिलाइज़ हुई है एज़ ऑफ मई। तो जून, जुलाई, अगस्त 3-4 महीने मज़ीद मिला लें, तो ये 70-80% पे पहुँचे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये लोग चाह रहे हैं कि आगे जो वीज़ा बुलेटिन आएगा, वो शायद सितंबर के बाद जब अक्टूबर का वीज़ा बुलेटिन आएगा, तो एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशन जो है वो सारी खत्म होकर नई इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो ये सारे के सारे वीजा स्पिल ओवर होकर एम्प्लॉयमेंट वीजा कैटेगरीज में चले जाएंगे, जबकि वहां पे इतने ज्यादा एप्लीकेंट्स नहीं होते, तो ये वीजा जाया हो जाएंगे। इसलिए उनकी कोशिश है कि इनको ज्यादा से ज्यादा कवर किया जाए, स्पेशली F2A को। तो ये रीज़न है। और ओवरऑल अभी तक मई 2024 तक इन्होंने जो तमाम वीज़ा कैटेगरीज़ में, फैमिली कैटेगरीज़ में, इसमें ओवरऑल जो है 3,98,397 वीज़ाज़ दिए हैं। और एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज़ में अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज़ में भी इतनी ज़्यादा कोई इन्होंने नहीं इश्यू किए। तो ये अब तक की रिपोर्ट है। इसीलिए क्योंकि इन्होंने फिस्कल ईयर की एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस को अपना पूरा करना है ताकि वीज़ा ज़ाया ना हो, इसलिए इन्होंने F2A को बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ दिए, और इसी वजह से F2A की एकदम इतनी लंबी जंप लगी। और दूसरा, वैसे भी पाकिस्तान में F2A के एप्लीकेंट्स बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं। जबकि IR कैटेगरीज़ या CR कैटेगरीज़ मैं मानता हूँ कि वो इमीडिएट रिलेटिव है, लेकिन उसमें एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं बनिस्बत F2A के। इसलिए F2A में लंबी जंप लग गई है। मैं ये नहीं कहता कि इस दफ़ा IR कैटेगरीज़ में भी इतनी लंबी जंप लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एम्बेसी को पता होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस और तमाम IR कैटेगरीज़ के जो इंटरव्यू लेटर्स नहीं आए, उसके हवाले से खातिर ख्वाह आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा हुआ होगा।
और याद रखिए कि जैसे ही आप हमारे पास कोई भी अपडेट आएगी, इंशाल्लाह वो आपके साथ सबसे पहले शेयर की जाएगी। और अभी तक पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल सबसे पहला है, जो आपके साथ सबसे पहले अपनी अपडेट शेयर करता है। लिहाज़ा कोशिश किया कीजिए कि अगर कोई कहीं से आपको पानी मिल रहा है, तो उस कुएँ में कभी भी मत थूकिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई मालूमात और नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेटेस्ट यूएस इमिग्रेशन अपडेट्स। हैव अ गुड डे। पीस आउट। हाफ़िज़।